Property of sum of measure of arcs. Now here you can see in the figure the point A, B, C, D, E are concyclic. Concyclic means the point which lie on the circle. They are called concyclic points. With these points many arcs are formed. Of course देखो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है, इतना बड़ा आर्क है, इतना बड़ा आर्क है, इतना बड़ा आर्क, बहुत सारे आर्क्स बना सकते हैं आप ये पॉइंट से. देयर इज वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट सी टू आर्क ए बी सी एंड आर्क सी डी. आर्क ए बी सी और आर्क सी डी में आप देख सकते हैं पॉइंट सी कॉमन है. तो अगर आर्क ए बी सी प्लस आर्क सी डी ई को ऐड करेंगे तो हमें कौन सा आर्क मिलेगा? आर्क ए सी ई मिलेगा. तो measure of arc ACE is the sum of measure of arc ABC and arc CDE. Measure of arc ABC plus measure of arc CDE is equal to measure of arc AC. इस तरीके से हम आर्क्स को ऐड कर सकते हैं. दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स. कोई बड़ी बात नहीं. नाउ थियरम. द chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. एक सेम सर्कल हो सकता है या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो सकते हैं. अभी तो फिलहाल मैंने एक ही सर्कल ड्रॉ किया है. कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. इफ़ आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉर्ड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. ये थ्योरम का बोलने का मतलब ये है कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. इन ए सर्कल विथ सेंटर बी आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE. ये आर्क APC जो है आर्क DQE को कॉन्ग्रुएंट है. तो क्या होगा? उनका कॉर्ड जो है कॉर्ड AC और कॉर्ड ED भी कॉन्ग्रुएंट होगा. ये थ्योरम कहना चाहता है कि इफ़ आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. व्हाट इज कॉर्ड? AC इज अ कॉर्ड. ये सर्कल पे दो पॉइंट्स है A और C. अगर A और C को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कॉर्ड AC मिलेगा. और यहाँ पे E और D पॉइंट सर्कल के ऊपर है. दे लाई ऑन द सर्कल. इफ़ यू जॉइन देम वी विल गेट कॉर्ड ED. तो आर्क APC जो है उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है AC. आर्क DQE का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है DE. अगर आर्क APC और आर्क DQE कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये थ्योरम बोलना चाहता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ दूसरा थ्योरम, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. ये थ्योरम बोलना चाहता है कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्या होंगे? अगर कॉर्ड्स इसका कन्वर्स है. इसमें आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और इसमें कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये थ्योरम कहना चाहता है if O is the center of the circle, chord PQ is congruent to chord RS. chord PQ chord RS से congruent है, इसीलिए arc PMQ और arc SNRNS भी congruent होगा. ठीक है. अगर chords congruent है तो उनके arcs भी congruent होंगे और अगर arcs congruent है तो उनके chords भी congruent होंगे. ये दोनों थ्योरम ये कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 करेंगे. Question number 1. In this figure, point G, D, E, F are concyclic points. I told you what is the meaning of concyclic points. If points lie on a circle, then they are called concyclic points. ये concyclic points है और यहाँ पे एंगल ECF ये सेंट्रल एंगल है. ये सेंट्रल एंगल का मेजर 70 डिग्री दिया गया है आपको. और मेजर ऑफ आर्क DGF ये जो आर्क है DGF इसका मेजर 200 डिग्री दिया गया है आपको. हाँ, तो DGF का मेजर 200 डिग्री दिया गया है आपको. एंगल ECF का मेजर 70 डिग्री दिया गया है आपको. आपको फाइंड करना है आर्क DE और आर्क DEF का मेजर. ठीक है स्टूडेंट्स. अब सबसे पहली बात, ये सेंट्रल एंगल है और इसका माइनर आर्क EF है. हमने पढ़ा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ माइनर आर्क. अगर सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है तो माइनर आर्क भी 70 डिग्री हो जाएगा. एंगल ECF इज इक्वल टू सोल्यूशन. नंबर 1 पॉइंट, एंगल ECF इज 70 डिग्री गिवन. देयरफॉर आई कैन से दैट मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ECF. ये मेजर ऑफ डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क का डेफिनेशन है. तो यहाँ पर एंगल ECF 70 डिग्री है, देयरफॉर आर्क EF भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा. तो ये 70 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स. कितना हो जाएगा? 70 डिग्री.
अब आप क्या करेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है ना, ठीक है। आपको कौन सा आर्क पता है, डी जी एफ पता है ना। और अभी क्या पता चल गया आपको, ई एफ पता चल गया। ई एफ 70 डिग्री है और ये 200 डिग्री है। तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा सर्कल है, उसमें से आपके पास 3 आर्क है यहाँ पे, एक आर्क डी ई, आर्क डी जी एफ और आर्क ई एफ। उसमें से आपको आर्क डी जी एफ पता है 200 डिग्री, और अभी अभी आर्क ई एफ पता चल गया आपको। तो ये आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। पूरे सर्कल का मेजर 360 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, देखो हम लोग, हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमें 360 डिग्री मिलेगा। थर्ड पॉइंट, मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क DE plus measure of arc EF, measure of arc DE plus measure of arc EF plus measure of arc DGF, ये है DGF हाँ स्टूडेंट्स। measure of arc DE plus measure of arc EF plus measure of arc DGF is equal to 360 डिग्री measure of circle। अब इसमें हम वैल्यू measure of arc DE हमें पता नहीं है, measure of arc EF 70 है, measure of DGF 200 है, और सर्कल का मेजर 360 डिग्री होता है। 70 + 200 आपको देगा 270 डिग्री। अब ये 270 डिग्री हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, 360 - 270 आपको मिलेगा 90 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क डी ई आपको 90 डिग्री मिलेगा। अब आपको फाइंड करना है डी ई एफ। नाउ स्टूडेंट्स, डी ई एफ जो है आप डी ई और ई एफ को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। मेजर ऑफ आर्क डी एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, उसमें से डी ई 90 डिग्री है और ई एफ 70 डिग्री है, 90 + 70 होता है 160 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स।